वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको पौष मास के महात्म्य का आगे का सुनाने जा रही हूँ। यही दरिद्रता, बुरे कर्मों को नष्ट करने वाले श्रीमान देव, दिवाकर, भास्कर, सूर्य यही हैं। यही विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि हैं। संसार के प्रकाशक, संसार के चक्षु, ग्रहों के अधिपति, संसार के साक्षी, तीनों लोकों के ईश, करने और हरण करने वाले, अंधकार को मिटाने वाले यही हैं। यही तपने वाले, यही तपाने वाले, पवित्र 7 घोड़ों के सवारी करने वाले, समस्त किरणें जिनके हाथ में हैं, ब्रह्मण्य तथा सभी देवताओं से पूजित हैं। जिनकी कृपा से आयु, स्वास्थ्य, समृद्धि, घर में नर नारियों की वृद्धि होती है, ऐश्वर्य बढ़ता है, 10 दिशाओं में कीर्ति, यश फैलता है, जिससे संतोष होता है, ऐसे का जाप करना चाहिए। हे पार्थ, इन नामों से प्रातःकाल उठकर जो सूर्य भगवान की स्तुति करता है, हे कौन्तेय, उनको रोग, दोष और शत्रु का भय नहीं होता। वह समस्त पापों से छूट जाता है, सभी रोगों से छूट जाता है। यह एक निसंदेह बात है। वह एक संध्या अथवा 2 संध्या में पाठ से पापों से रहित हो जाता है। संध्या में जो तप करता है वह परम पद को प्राप्त करता है। वह जो दिन में पाप करता है वह जप करने से उसी दिन छूट जाता है। रात्रि के पाप हैं तो रात्रि में छूट जाते हैं। दाद, फोड़े, कोढ़, चर्म रोग, हैजा, त्वचा के रोग सब दूर हो जाते हैं। सभी तरह के छोटे रोग, बड़े रोग, प्रेत पीड़ा, डाकिनी, पिशाचिनी, प्रेत योनि, डर, बड़े रोग सभी सूर्य भगवान की पूजा करने से दूर हो जाते हैं। और जो दूसरे रोग, ज्वर, दस्त आदि हैं, वे जप करने से स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं और वे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। जो मनुष्य पौष मास में अपनी छाया में अपने सिर को नहीं देखता, उसकी 1 वर्ष में अदृश्य मृत्यु होती है। हे पार्थ, जो मनुष्य प्रातः स्नान करके एकाग्रचित्त होकर रविवार के दिन भक्ति पूर्वक पौष मास में सूर्य भगवान के इस महात्म्य को सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, वह समस्त पापों से छूट जाता है। वह सुवर्ण के समान नेत्र वाला होता है। वह कभी भी अंधा नहीं होता। वह पुत्रवान, धनवान, निरोगी काया वाला होता है। जो मनुष्य सूर्य के नामों से सुशोभित सूर्य भगवान के महात्म्य को सुनता है, वह समस्त सिद्धियों को प्राप्त करके सब जगह विजयी होता है। हे पार्थ, जो मनुष्य पौष मास में सूर्य भगवान के नाम से पूजा करता है, पाठ करता है, सूर्य भगवान को अर्घ्य देता है और सूर्य भगवान के महात्म्य को सुनता है, वह समस्त पापों से छूट जाता है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पांडव, सिद्धि की कामना के लिए यही सर्वश्रेष्ठ है। नित्य ध्यान पूर्वक पाठ करने, जप करने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य पौष मास में सूर्य भगवान के नाम से स्तुति करता है, वह मनुष्य कितने भी घोर पाप करे हों, जैसे ब्राह्मण की हत्या करने वाले पाप, गोघातक, शराबी, मांसाहारी, निष्कृष्ट दान ग्रहण करने वाला भी इन सब पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य पौष मास में प्रतिदिन सूर्य भगवान का स्मरण करते हैं, स्तुति करते हैं, आर्घ्य देते हैं, पौष मास के रविवार का व्रत करते हैं, अलूना भोजन करते हैं, निसंदेह उसके समस्त पाप जल जाते हैं। सूर्य भगवान की स्तुति करने वाले, सूर्य भगवान के नामों का जाप करने वाले मनुष्य समस्त पापों से छूटकर सूर्य लोक में पूजित होते हैं। जो मनुष्य ऐसा करता है उसे दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है। निर्धन को धन प्राप्त होता है। कोढ़ी मनुष्य की काया कंचन काया जैसी हो जाती है। जो रविवार के दिन नाभि तक जल में खड़े होकर भक्ति पूर्वक
सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं वे किसी भी प्रकार के रोग से छूट जाते हैं। उदयाचल पर स्थित सूर्य को प्रणाम करके जो मनुष्य भक्ति से श्रवण करता है, जप करता है, महात्म्य को सुनता है, वह परम पद को प्राप्त होता है तथा सूर्य लोक में निवास करता है। अगर कोई मनुष्य अपने शत्रु से विजय पाना चाहता है तो उसे पौष मास में सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। सूर्य भगवान को नमस्कार करने चाहिए और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सिद्धि चाहने वाले मनुष्य को सूर्य भगवान की उपासना पौष मास में जरूर करना चाहिए। उगते हुए महातेजस्वी सूर्य को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। हे अर्जुन, केसर से युक्त कमल, कंडील के फूल, तिल, चावल, कुशा, सुगंधित पदार्थ के साथ चंदन, लाल चंदन मिलाकर तांबे के पात्र में जल भरकर घुटनों से पृथ्वी का स्पर्श करके इसके बाद हे गुड़ाकेश सूर्य के लिए अर्घ्य देवें और कहें कि मैं रथ पर सवार सशस्त्र सूर्य भगवान का आह्वान करता हूँ। स्वागतो भव, सुप्रतिष्ठितो भव, सनिधो भव, सन्निहितो भव, सम्मुखो भव, ये 5 मुद्रा कहकर सूर्य का पूजन करें। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भोगों को भोगता है और इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने पर मुक्ति को प्राप्त होता है। और बोले कि हे भगवान सूर्य नारायण, मैंने आपको अर्घ्य दिया है, इसे आप स्वीकार करें। आप मेरे नमस्कार को स्वीकार करें। हे सूर्य देव, हे किरणों के स्वामी, हे तेजपुंज, हे जगतपति, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करने की कृपा करें। आपको मेरा नमस्कार है। हे भगवान, हे जात वेदा, आपको नमस्कार है। हे परम देव, मेरे इस अर्घ्य को आप ग्रहण करें। हे सब देवों के देव अधिपति, मानसिक शारीरिक रोगों को नाश करने वाले, यह मेरा अर्घ्य आप स्वीकार करें। मेरी सारी बीमारियां नष्ट होवे, सारे रोगों को आप दूर करें। शांत सूर्य के लिए नमस्कार है। हे परमेश्वर, मेरा इच्छित फल मुझे देकर आप प्रसन्न होइए। ओम नमो भगवते सूर्याय स्वाहा, ओम शिवाय स्वाहा, ओम सर्वात्मने स्वाहा, ओम सर्वात्मने सूर्याय नमः स्वाहा, ओम अक्षय तेजस्वे नमः स्वाहा। हे सूर्य भगवान, आप सभी दुख दरिद्रता शत्रु का नाश करें। हे सर्वात्मन, आप सारे विश्व की आत्मा हैं और सबको देखने वाले हैं। हे भगवान, हे सूर्य, कोढ़ आदि रोगों को नष्ट करो। आयु, स्वास्थ्य, ऐश्वर्य आप मुझे प्रदान करें। आपको मेरा नमस्कार है। हे अक्षय तेज वाले, हे सूर्य भगवान, आपको नमस्कार है। विश्व मूर्ति के लिए नमस्कार है। आदित्य को शिव का रूप और शिव को आदित्य का रूप समझे। आदित्य और शिव में कोई अंतर नहीं है। हे देव, आप हिम के नाशक, अंधकार के नाशक, राक्षसों के नाशक हो। आपको मेरा नमस्कार है। कृतघ्नों के नाशक, सत्य स्वरूप, सूर्यात्म स्वरूप को नमस्कार है। आप जय, विजय, जित प्राण, जित शम, मनोजव, जित क्रोध, ये 7 प्रकार के घोड़े हैं। हरे घोड़े के रथ वाले दिवाकर, सुनहरे कमल, धूल से पीतवर्ण, प्रतिदिन नवीन रूप धारण करने वाले हिरण्य रेता की मैं शरण को प्राप्त होता हूँ। उसको सांप आदि कष्ट नहीं पहुंचा सकते, न किसी बीमारी का भय रहता है, न किसी जंगली हिंसक पशु का उसे भय रहता है, न ही कोई प्रेत बाधा उसे सताती है। जो इनकी शरण में रहता है उनको अग्नि शत्रु का डर नहीं रहता, न राजा से डर रहता है। वह अपनी दुर्दशा को पार होकर पुत्र और पशुओं को प्राप्त करता है। जो इनकी शरण को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, जो भक्ति पूर्वक मन से इसका पाठ करता है वह सिद्धि चाहे तो सिद्धि मिलती है, कन्या चाहे तो कन्या मिलती है, राज चाहिए तो उसे राज मिलता है। जो मनुष्य रोज पौष मास में सूर्य भगवान की पूजा करते हैं वे 1000 अश्वमेघ यज्ञ के फल के समान, 100 राजसूय यज्ञ के फल के समान, हजारों करोड़ कन्यादान के फल को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य पौष मास में सूर्य नारायण भगवान के महात्म्य को सुनते हैं वह सब पापों से विशुद्ध होकर सूर्यलोक में पूजित होते हैं। यही प्रत्यक्ष विष्णु भगवान हैं जिनसे सारा संसार अवस्थित है। सूर्य भगवान एक घड़ी में 9,01,100 कोस की यात्रा करते हैं। भक्ति और श्रद्धा से दिए गए 1,00,000 गो के दान का पुण्य शांत और विद्वान पुरुष केवल सूर्य भगवान की स्तुति करके ही प्राप्त कर सकता है।
जो प्रतिदिन पौष मास में सूर्य भगवान को उगते सूरज को अर्घ्य देते हैं, उनको कभी कोई असफलता नहीं देखनी पड़ती, उनके सभी कार्य सफल होते हैं। वह निसंदेह शुद्धात्मा होकर पूर्व जन्म को स्मरण करता है। आज तीनों लोकों को पवित्र करने वाले भूतात्मा, इंद्रियों के स्वामी, वृक्ष प्रलय का अंत करने वाले उत्तम महाकारुणिक सूर्य के लिए मेरा नमस्कार है। विवस्वान ज्ञानी अंतरात्मा, जगत के दीप, संसार के हितैषी के लिए स्वयंभू, हजारों प्रकाशित आंखों वाले, महान तेज वाले उत्तम देव के लिए नमस्कार है। अनेक देवताओं से सुसेवित सुवर्ण में हिरण्यगर्भ के लिए, महान मोक्षप्रद देने वाले दिनकर्ता के लिए नित्य नमस्कार है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, महात्म्य को सुनते हैं, वो मुझे ही प्राप्त कर लेता है। सहस्त्र रश्मियों के धारण करने वाले, हजारों शाखाओं से युक्त, वेदों को बनाने वाले, हजार योगों से उत्पन्न, भक्ति ग्रहण करने वाले, हजारों शस्त्र धारण करने वाले श्री सूर्य भगवान को नमस्कार है। जो प्रकाश करने वाला, रत्नों के समान कांति वाला, अनादि रूप, दरिद्रता को दूर करने वाला, पापों को नाश करने वाले ऐसे सूर्य भगवान का मैं नमस्कार करता हूँ। वह मुझे पवित्र करे, जो मंडल देवताओं से पूजित हैं, ब्राह्मणों से वंदनीय हैं, जो मुक्ति को आनंद से सेवित हैं, उस परम देव सूर्य को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे उसका श्रेष्ठतम रूप पवित्र करे, जो मंडल अगम्य ज्ञान समूह से युक्त हैं, तीनों लोकों के पूज्य त्रिगुणात्मक स्वरूप हैं, जो समस्त तेजों में दिव्य रूप धारा है, उसका श्रेष्ठतम रूप मुझे पवित्र करे। जो मंडल गुप्त ज्ञान से युक्त है, जो मनुष्यों की धर्म की वृद्धि करने वाला है, जो पाप को नष्ट करने वाला है, ऐसे सूर्य का श्रेष्ठतम रूप मुझे पवित्र करे। जो मंडल बीमारियों को नष्ट करने में चतुर हैं, जिनके चारों वेदों में गाया जाता है, जिसमें भू भू स्वह तीनों व्याहृतियां प्रकाशित हैं, ऐसे सूर्य का श्रेष्ठतम रूप मुझे प्रकाशित करे। जो मंडल वेद वेताओं से वर्णित हैं, जिनका चरण सिद्ध पुरुष गान करते हैं, योगी लोग भोग द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, वह सूर्य का श्रेष्ठतम रूप मुझे पवित्र करे। जो मंडल सभी पुरुषों से पूजित है, जो इस संसार में प्रकाश करता है, जो कालो काल अनादि रूप है, उसका श्रेष्ठतम रूप मुझे पवित्र करे। जो मंडल विष्णु चतुर्भुज रूप से प्रसिद्ध है, जो सम नष्ट न होने वाला, पापों का नाश करने वाला, काल रूप कल्प के नाश का कारण है, ऐसे सूर्य का श्रेष्ठतम रूप मुझे पवित्र करे। जो मंडल संसार को उत्पन्न करने वाला प्रसिद्ध है, जो रक्षा प्रलय उत्पत्ति का कारण है, जिससे सारा संसार समाहित है, मैं ऐसे सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करता हूँ। जो मंडल सर्वव्यापक विष्णु की आत्मा है, जो शुद्ध सत्व का परम धाम है, जो सूक्ष्म योग मार्गों से जाना जाता है, ऐसे सूर्य को मैं प्रणाम करता हूँ। जिस मंडल का ब्रह्मवेत्ता वर्णन करते हैं, जिसका चारण सिद्ध समूह गान करते हैं, जिसको वेद पाठी स्मरण करते हैं, ऐसे सूर्य नारायण भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मंडल वेद के विद्वानों का गीत है, जो योगियों के योगपथ का लक्ष्य है, सबके मानने योग्य सूर्य को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य इस अध्याय को सुनता है, पढ़ता है, वह सभी पापों से छूटकर इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर मरने पर सूर्यलोक में पूजित होता है। सूर्य मंडल के मध्य कमलासन पर स्थित कुंडल और मुकुट धारण करने वाले सुवर्ण में शरीर शंख चक्रधारी देवों में श्रेष्ठ तपनीय मूर्ति अच्युत भगवान को मैं बुद्धि से भजता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा आदि देव, तेजस्वी ऋषि, देवता, ब्राह्मण श्रेष्ठ प्रभु नारायण का कीर्तन करते हैं। वेद वेदांगों को शरीर में धारण किए दिव्य दीप्तिमान राक्षसों के नाशक, शत्रुओं के नाश करने वाले, संसार को बनाने वाले हे सूर्य नारायण भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिसका एक चक्र का सुंदर रथ सुवर्ण से सुशोभित है, ऐसे और कमल हस्त सूर्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इनका पहला नाम आदित्य और दूसरा नाम दिवाकर है, तीसरा नाम भास्कर है और चौथा नाम प्रभाकर है। पांचवा नाम सहस्त्र शाशु है, छठा नाम त्रिलोचन है, सातवां नाम हरिदश्व है, आठवां नाम विभावसु है, नौवां नाम दिनकृत है, 10वां नाम द्वाज शात्मा है, 11वां नाम त्रिमूर्ति है, 12वां नाम सूर्य है। इन 12 नामों को जो मनुष्य प्रतिदिन पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है,
वह समस्त बुरे स्वप्नों से छूट जाता है, उसके दुखों का नाश होता है, वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर सूर्यलोक में पूजित होता है। दाढ़ कोढ़ रोग दरिद्रता को यह निश्चय ही हर लेता है, उसके समस्त काम सरलता से संपन्न हो जाते हैं, वह उसकी दसों दिशाओं में कीर्ति यश फैलता है। जो मनुष्य नित्य सूर्य भगवान के इस महात्म्य को सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, वह दीर्घायु होता है, निरोगी काया वाला होता है और मरने पर मोक्ष को पाता है। हे भगवान, ऋग्वेद रूप आपको नमस्कार है, यजुर्वेद रूप आपको नमस्कार है, सामवेद रूप आपको नमस्कार है, अर्थवेद रूप आपको नमस्कार है, संसार के नेत्र रूप आपको नमस्कार है, पंचम उपवेद रूप आपको नमस्कार है। कमल पर आसन लगाए, कमल हाथ में लिए हुए, कमल को कांति के समान तेजस्वी 7 घोड़ों के रथ पर सवार 2 भुजाओं वाले हे सूर्य नारायण भगवान आपको नमस्कार है। जो प्रतिदिन सूर्य नारायण भगवान को उगते सूरज को नमस्कार करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है। उदयाचल पर स्थित कमल हाथ में लिए हुए, समस्त कमलों को खिलाने वाले सुंदर, विश्व के वंदनीय श्रेष्ठ देव हे भास्कर सूर्य नारायण आपको नमस्कार है। जिनकी जन्म कुंडली में लग्नेश, अष्टमेश, दशमेश सूर्य होकर त्रिक स्थान में बैठा हो, तो उसका अनिष्ट फल निवृत्त करने के लिए सूर्य मंत्र ओम हीन हीन सूर्याय नमः का नित्य 1000 बार जाप करना चाहिए। यदि सूर्य कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हो तो दारिद्र्य व रोग दूर हो जाता है। द्रव्य प्राप्ति के लिए मंत्र ओम हीम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इससे उसके भाग्य में वृद्धि होगी, उसका भाग्य बलवान होगा। सूर्य ग्रह द्वारा पूर्व जन्म का प्रायश्चित दूर करने के लिए सूर्य गायत्री का प्रथम 1.25 लक्ष जप करना चाहिए। इसके बाद में सूर्य मंत्र ओम हीन श्रीं ओम ग्रहाधिराजाय आदित्याय स्वाहा इस मंत्र का जाप करने से सूर्य दोष दूर होकर संतान पक्ष की वृद्धि होती है, स्त्री सुख प्राप्त होता है और परिवार में हमेशा शांति बनी रहती है। सूर्य भगवान के 12 मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए, इससे उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। पौष मास का महात्म्य सुनाया, आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।